हेलो। गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बात करूंगा किस तरीके का मार्केट का सिनेरियो रहने वाला है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही इस वीक का एनालिसिस किया, इंडेक्स पे, स्टॉक स्पेसिफिक भी। और जो भी मेरा व्यू होता है, पता है आप लोगों को, बार बार डिस्क्लेमर भी देता हूँ, लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा। एजुकेशनल व्यू देता हूँ, लर्निंग व्यू देता हूँ, क्योंकि अपने पास जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है, उसके बेसिस पे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, एक दायित्व भी बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है, जो कि आप लोगों के साथ मैं टाइम टाइम पे साझा करता रहता हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से यही बताने की कोशिश करूंगा कि एक इम्पोर्टेंट टाइम साइकिल में बाजार, जैसे कि जनवरी के फर्स्ट वीक में, मैं बार बार रिपीट इसीलिए करता हूँ क्योंकि ये बार बार रिपीट करने वाली बातें हैं। क्योंकि 2024 2024 थोड़ा सा क्रिटिकल होने वाला है। और इसका मैंने जनवरी फर्स्ट वीक में ही एनालिसिस किया था कि बाजार में आप चाहते होंगे, सोचते होंगे कि यहाँ से तेजी होगी, वहीं से गिरावट आ जाती है, जहां से गिरावट आने वाली होती है वहीं से तेजी आ जाती है। और ये वोलाटिलिटी के बारे में बताया गया था, और बहुत सारे स्टॉक आप देखोगे 30-30% गिरे हुए हैं। कोई कोई स्टॉक 30% गिरा हुआ हाई से। इसी साल के जनवरी में, इवन फरवरी, फर्स्ट फरवरी को भी जिसने हाई लगाया है ना, उसमें भी 30% का गिरावट। ऐसे दो तीन स्टॉक हैं और बहुत ही अच्छे फंडामेंटल वाले हैं। वो 30% की गिरावट हुआ है तो 20% 15% का राइज आना बनता है। और उसके लिए समय और ट्रेंड तेजी का होना चाहिए। जैसे लास्ट वीक में किस तरीके से 2-3 दिन के अंदर में लगा था कि बाजार गया यहाँ से और वहीं से सांसें भरा। तो वही बातें सत्य होते हुए दिख रहा है कि जहां से लगेगा कि मंदी आ जाएगी वहीं से तेजी आ जा रही है, और जहां से तेजी का एक नया तेजी का सिम्टम दिखेगा वहीं से मंदी आ जाएगी। और स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ही वोलेटाइल रहने वाला है। वन में तेजी नहीं आएगी, वन में मंदी नहीं आएगी। ये बातें मेरी घुमा घुमा के लग रहा होगा, लेकिन जो लोग टेक्निकल लर्निंग करते हैं, जिनको टेक्निकल चार्ट देखता होगा, उनको दिख भी रहा होगा स्टॉक स्पेसिफिक किसी किसी स्टॉक में तेजी, किसी किसी स्टॉक में मंदी। तो स्टॉक स्पेसिफिक आप अगर देखेंगे तो अच्छा खासा तेजी का सिम्टम दिख रहा है, और किसी स्टॉक को देखेंगे तो मंदी का भी सिम्टम दिख रहा है। जनवरी से लेकर के फरवरी तक, मीन्स की 60 डेज में बहुत सारे स्टॉकों ने, जो चुनिंदा मैंने ही 5-6 स्टॉक सेलेक्ट किए थे अपने पोर्टफोलियो में बाइंग के लिए, वो 20% से लेकर के 40% के प्रॉफिट में है। और कुछ ऐसे स्टॉक सेलेक्ट किए थे तो उनमें 10%, 5%, 8% मंदी में दिख रहे हैं। तो मार्केट ये बता रहा है, ये 60 दिन का मूवमेंट जनवरी के एनालिसिस को प्रूव कर रहा है। और इस 2 महीने का मूवमेंट अगले 10 महीने के मूवमेंट के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक तेजी कीजिए। अब हम आ जाते हैं इस वीक में जो होने वाला है। वीकली एनालिसिस मैंने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मेंबर जोन में कर दिया है, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं। फिर भी यहाँ से जो कल का दिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल का हाई लो इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कल का हाई अगर मंगलवार को टूट जाता है तो आप समझो कि तेजी में पैसा इस हफ्ते बनेगा। और कल का हाई रेजिस्टेंस के तौर पे मार्क हो जाता है तो आपको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं डाउन साइड मूवमेंट इस हफ्ते में देखा जाएगा। ये कंप्लीट एजुकेशनल व्यू है, इस चीज को जरूर ध्यान रखें, कल इम्पोर्टेंट है। और कल के बाद जो मूवमेंट होगा एज फॉर एस्ट्रोलॉजिकली, अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा जो है कल ज्येष्ठा नक्षत्र में है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट साइकिल है, कल एक इम्पोर्टेंट डेट है। और उसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट डेट है
8 तारीख, 8 तारीख मतलब कि कल का हाई और 8 तारीख का लो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 8 मार्च का लो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कल का हाई नहीं ब्रीच होता है और 8 तारीख तक लो बन जाता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कल का हाई और 8 तारीख का लो इंपॉर्टेंट होने वाला है एज पर एस्ट्रोलॉजिकली। उसके बाद के वीक में मीन्स कि 8 तारीख का लो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर 11th को हम जाते हैं तो 11th को 8 जो फ्राइडे है वो लो कहीं ना कहीं या उस दिन का जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है हो सकता है उस दिन हाई लगा दे। कल का हाई नहीं टूटता है सोम मंगल बुध बृहस्पतिवार तक और रेंज बाउंड रहता है। तो 8 के बाद और 8 को एक मेजर इंपॉर्टेंट लो बना करके सोमवार को भी एक लो बनना चाहिए। सोम और मंगल अगला हफ्ता बहुत ही डेंजर रह सकता है। मीन्स इस हफ्ते रेंज बाउंड देखे जाने के बाद अगला वीक का सोम मंगल और बुध, सॉरी, सोम एंड मंगल बहुत ही डेंजर हो सकता है। 12 मार्च याद रखिएगा, ऐसा एस्ट्रो के बेसिस पे आता है। बाकी डेली बेसिस पे इंडेक्स जो भी मैं बोल रहा हूं एस्ट्रोलॉजिकल डेट है, लेवल इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें जो है, ये जो डेट है स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा सटीक होती है। क्योंकि इंडेक्स में कोई एक स्टॉक, दो स्टॉक मिल करके इंडेक्स को आपको रेंज बाउंड बिल्कुल ही नैरो रेंज में 100-200 पॉइंट के रेंज में रखेगा। आपने ट्रेलर ये 2 महीने देखे हैं, जिन जिन लोगों ने 20-20 30-30% लॉस किया है टॉप से, उनको ये बातें मेरी समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे बहुत ही रेंज में रख के इंडेक्स को स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा सटीक होती है। तो 11 और 12 के लो को और लो मिलता है तो वहां पे चुनिंदा स्टॉकों को हम देखेंगे बाइंग अपॉर्चुनिटी। और कल के हाई के बेसिस पे ट्रेंड रिवर्सल होता है अपसाइड के स्टॉकों में तो उसको हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। ये एक सिंपल सा व्यू था और एज फॉर एस्ट्रो व्यू दिया हूं। प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है एवरी स्टॉक का। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए इस चैनल से बने रहें, लाइक करें अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है। जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ तो जो कोशिश करें लोगों के साथ शेयर करने का, जिससे कि मैं रेगुलर अपडेट देने की कोशिश करूंगा। तो एस्ट्रो टेक्निकल एंड गैन टाइम प्राइस एंड गैन एंगल एनालिसिस स्क्वायर ऑफ 9 को समझना है, सीखना है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।